हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और मैं सर आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री की क्लास जो आपको काम आने वाले हैं कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं और 10वीं में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो खास क्लास 11th वाले के लिए है, लेकिन इसका नॉलेज 12th में भी रहना चाहिए और 10th में भी रहना चाहिए। तो क्या है आज के इस वीडियो में, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के गुण और उनका मापन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या मैटर के प्रॉपर्टीज है एंड क्या उसके मेजरमेंट है, उसके मापन है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब आप समझ रहे हो, गुण है ना, कि प्रॉपर्टी जायदाद में प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण। तो पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं? तो पदार्थ के गुण में जैसे गुण का मतलब है कि वो क्या क्या शो करता है, जैसे उसका रंग, गंध, स्वाद, है ना, कैसा है वो, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, मतलब उसके मापन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो हम पदार्थ को माप कैसे सकते हैं। जैसे सपोज हमको इस दीवार की लंबाई मापना है, तो लंबाई मापने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, इनका प्रयोग करेंगे, ना कि किलो, है ना, किलोग्राम का। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट होता है 4 प्रकार से मेजरमेंट होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। पहला सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। तो क्या है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, हम पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में, पूरे समझेंगे इसको। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन क्लिक कर लीजिए और देखिए पूरा वीडियो, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि क्या है मैटर के मेजरमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं पदार्थ के गुण के बारे में। तो क्या चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम लोग आज समझने वाले हैं, है ना। पदार्थ, कोई भी पदार्थ दो टाइप से गुण प्रदर्शित करता है, मतलब हम उसको दो टाइप से उसका गुण निकाल सकते हैं। एक तो फर्स्ट फिजिकल मतलब भौतिक गुण, और दूसरा केमिकल मतलब रासायनिक गुण। तो क्या कैसे भौतिक गुण पहचान सकते हैं, कैसे रासायनिक गुण पहचान सकते हैं? तो देखो, हम कोई भी चीज को या तो उसको देखकर, ठीक है, उसका रंग से हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये आम है, या ये है, या ऐसा ये वस्तु है, ठीक है। या दूसरा उसके गंध से, ठीक है, कि इसका सुगंध लगभग आम के जैसे आ रहा है ना। ऐसा एक हमारे मन में आता है ना कि ये आम के जैसे सुगंध आ रहा है, शायद ये आम है। जैसे हमारे आंख में ऐसा पट्टी बांध दे और हमें कुछ फल का सुगंध दे, तो हम लोग उसके गंध से पहचान लेते हैं कि शायद ये आम है, शायद ये सेब है, ठीक, शायद ये संतरा है। ऐसा एक हम उसके गंध से पहचान लेते हैं या रंग से पहचान लेते हैं, है ना। तो भौतिक गुण के अंतर्गत क्या चीज होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए पदार्थ के भौतिक गुण, तो पदार्थ के ऐसे गुण जिनका पहचान पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए जा सकता है, मतलब उसको हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र उसके महसूस, जैसे रंग से देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये कुछ ऐसा वस्तु है, उसके गंध से या उसके घनत्व से। तो ये भौतिक गुण के अंतर्गत आता है ना, मतलब पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें हम उसके पहचान क्या करेंगे, उसके कोई संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं करें, वो क्या कहलाता है, भौतिक गुण। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भौतिक गुण के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, तो रंग, गंध और घनत्व आदि बहुत सारे हैं इसमें, है ना। वैसे ही दूसरा जो है वो है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, तो रासायनिक मतलब रसायन। जैसे अब रंग से समझ आ गया, गंध से आ गया, स्वाद भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हर एक चीज को हम लोग ऐसा चख के नहीं बता सकते कि ये क्या चीज है। सपोज जैसे अम्ल क्षार हम लोग पढ़े 10वीं में, तो स्वाद खट्टा है तो हम बोल देते हैं अम्ल, नींबू का स्वाद खट्टा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये अम्ल है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एक का स्वाद लेते रहे। हो सकता है कोई जहर निकल जाए, हम उसका स्वाद ले रहे हैं कि अम्ल और क्षार है तो हम भी निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक का स्वाद ले सकते हैं। तो हम उसकी पहचान करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है वो कर सकते हैं, या उसका पहचान करने के लिए कोई उसकी जो क्रिया के अंतर्गत, ताकि हम उसको पहचान कर सके। जैसे
अम्ल क्षार के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पीएच पैमाना लेते हैं, पीएच पैमाना के माध्यम से अम्ल क्षार का पहचान करते हैं, या फिर उसका जो आयन है वो रिड्यूस करने पे होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन वो दाता है या ग्राही है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है। तो रासायनिक गुण किसको कहते हैं, तो पदार्थ का ऐसा गुण जिसका प्रेक्षण अथवा मापन के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। इसमें परिवर्तन नहीं होगा भौतिक गुण में, और रासायनिक गुण में परिवर्तन आवश्यक है। रासायनिक गुण कहलाते हैं जैसे अम्ल क्षार की पहचान के लिए या उसकी दहनशीलता, जैसे उसको जलाएंगे तो वो परिवर्तन होगा, ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो ये हुआ टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के दो प्रकार हैं उसके गुण, है ना। एक फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है मेजरमेंट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के क्या है। चलो अब आगे हम लोग इसके दूसरे टॉपिक पे, मेजरमेंट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का मापन। तो क्या है पदार्थ का मापन, पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं, मापन क्या चीज है और इसकी मात्रा क्या चीज है, मात्रा के क्या क्या प्रकार है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे रसायन में हमको क्या करना है, प्रायोगिक हमको करना है, प्रायोगिक विज्ञान पे डिपेंड है ये, हमको प्रयोग करने हैं। तो प्रयोग में हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो उसमें एक निश्चित मात्रा लेते हैं, है ना। जैसे हमको कोई, जैसे हम लोग घर में सब्जी या कोई चीज बनाते हैं तो उसमें हर एक का एक निश्चित मात्रा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मात्रा में डाल दे, इसको डाल दे, उसको डाल दे, ये डाल दे तो सब एक अच्छा भोजन या अच्छा सब्जी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो मापन क्या चीज है, क्या है इसके मात्रा और कैसे हम इसको जानेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है पदार्थ का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि का माप लेना मापन कहलाता है। जैसे सपोज ये चौक है, ठीक है, तो इस चौक का मैं दो टाइप से माप ले सकता हूँ। कैसे दो टाइप से माप ले सकता हूँ, एक तो फर्स्ट चौक की लंबाई ले सकता हूँ, या एक चौक का वजन द्रव्यमान बोल सकते हैं, है ना। तो किसी भी भौतिक राशि का माप लेना मापन कहलाता है। ये भौतिक राशि है चौक, जिसको हम लोग देख सकते हैं ना। तो भौतिक राशि का हम इसको माप लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका मापन। ठीक है, आपको समझ आ गया, किसी भी भौतिक राशि का माप लेना उसका मापन कहलाता है ना। तथा मापन के लिए प्रयुक्त मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब मापन के लिए प्रयुक्त मानक, तो मानक के लिए क्या चीज है, जैसे अब मुझे इसको लंबाई है ना, इस मान लो इसको मुझे लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई को मैं किलोग्राम से मापने वाला हूँ या सेंटीमीटर से, किलोग्राम से। हाँ, मतलब आपके पास ज्यादा ही दिमाग है, आपको अवार्ड मिलने वाला है। ठीक, तो हम इसको किस में मापेंगे, इसको मापेंगे सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर से मापेंगे तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर मापेंगे तो सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, उसका मात्रक। ठीक है, तो इधर क्या लेना फिर से, पदार्थ का मापन मतलब मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसी भी भौतिक राशि का माप लेना मापन कहलाता है, और मापन के लिए प्रयुक्त मानक जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब चीज क्या कहलाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, कोई वस्तु है उसका वजन, द्रव्यमान मतलब वजन 20 किलोग्राम है। अब यहाँ पे किसका वजन ले रहे हैं हम लोग, वस्तु, तो वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, मापन। आपको समझ आ रहा होगा, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो हम वस्तु का वजन ले रहे हैं, मतलब वस्तु का क्या कर रहे हैं हम लोग, मापन। अब ये 20 क्या चीज है, तो 20 है एक संख्या, न्यूमेरिकल अंक है ना। ठीक है, 20 एक संख्या है। अब उसके बाद जो लिखा गया है क्या, केजी। तो केजी क्या है, किलोग्राम है, और किलोग्राम इसका क्या चीज है, मात्रक। तो ये है पदार्थ का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब देखो, जैसे हमारे तरफ हम लोग अपनी, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते तो हमारी बोली क्या चीज है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना। और हमारी मातृभाषा हिंदी, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश। तो ये सब चीज अलग अलग जगह जाओ तो आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलते हैं। वैसे ही
मात्रक का भी एक अलग ही फंडामेंटल है। जैसे इसके पद्धति के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके होते हैं चार पद्धति, चार टाइप से मापन किया जा सकता है ना। मैंने स्टार्ट में ही बताया था क्या क्या, CGS, FPS है ना, और MKS और एक SI। तो हमको ये चारों टॉपिक अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है CGS, क्या है FPS, क्या है MKS और इसके मात्रक के क्या है प्रकार। ठीक है, तो चलो आप ये सुनो कि क्या है मात्रक के प्रकार और इसकी पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, है ना। तो मात्रक होते हैं दो प्रकार से, क्या क्या, एक होता है मूल मात्रक, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं या इंडिपेंडेंट यूनिट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिराइव्ड यूनिट या फिर डिपेंडेंट यूनिट बोल सकते हैं, है ना। अब क्या है मूल मात्रक, क्या है ये व्युत्पन्न मात्रक, हमको अभी समझ नहीं आ रहा है, तो चलो समझते हैं। देखो हम अधिकतर जब हम लोग गणित पढ़ते थे 10वीं में या 9वीं में, तो हमको लास्ट में कुछ मात्रक यूनिट्स लिखते थे, या साइंस में भी हम लोग लिखते हैं। जैसे हम किसी वर्ग का, ठीक है, या आयत का क्षेत्रफल निकालते थे तो हम लास्ट में लिखते थे, जैसे मान लो उसका उत्तर आया 64, तो 64 के बाद लिखते थे वर्ग मीटर। तो ये जो वर्ग मीटर है ना, और इसमें जो मीटर है, मैं बताया मीटर क्या चीज है, मात्रक है, तो ये वर्ग क्या चीज है ना, और इसकी क्या वैल्यू है, इसको हम लोग कौन सा मात्रक बोलेंगे। तो चलो यहाँ पे देखिए, जैसे मूल मात्रक का मतलब क्या चीज होता है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ऐसे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, मुझे यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है, आपको ध्यान रखना है, यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा या एक टैग लूंगा, है ना, और उसको यहां से यहां तक का मेजर करूंगा। तो ये जो लंबाई है ना, इसमें लंबाई का जो मात्रक है वो क्या चीज है, मीटर। हमको डायरेक्ट तो पता चल रहा है कि हम इसको किससे मापेंगे, मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मुझे बोला जाए कि इस ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये किस रूप में है, आयत के रूप में, ठीक है, तो आपको इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल, डायरेक्ट क्षेत्रफल को हम लोग किसी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, ये मीटर में होगा, यहां से हम मापे तो क्षेत्रफल ज्ञात होगा क्या, नहीं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, ये आयत है तो सबसे पहले उसकी लंबाई पता रहना चाहिए, और क्या पता रहना चाहिए, उसका चौड़ाई। तो देखो, ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है, जब हमको कुछ ऐसा चीज ज्ञात करने के लिए बोला जाए जो अन्य और चीजों पे डिपेंड करे, जैसे लंबाई और चौड़ाई, फर्स्ट एडिशन में हमको सिर्फ लंबाई ही ज्ञात करना था, तो लंबाई को डायरेक्ट हम लोग मीटर से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई है, मीटर पकड़े, इतना मीटर होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई की भी जरूरत है, चौड़ाई की जरूरत है, डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, ये क्षेत्रफल होगा ऐसा, ठीक है। जैसे और हम लोग क्या ले सकते हैं, वेग, तो वेग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सूत्र दूरी बटा समय, है ना। तो अब हमको देखो वेग यदि ज्ञात करना है, तो वेग ज्ञात करने के लिए हमको दूरी मतलब मीटर में ज्ञात करना है, समय मतलब सेकंड में ज्ञात करना है, तभी हम कहीं चल के वेग ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, इस टाइप में समझो। मात्रक बोला जाता है ना, मात्रक के जो प्रकार है, मात्रक मैंने आपको बता दिया, मात्रक के जो प्रकार है वो दो प्रकार से होता है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट इज, ठीक है, दो प्रकार से है। सबसे पहला प्रकार होता है मूल मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और किसी मात्रक पे डिपेंड नहीं करता, वो कहलाता है मूल मात्रक। जैसे सपोज लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग डायरेक्ट माप सकते हैं मीटर से, सेंटीमीटर से, ये कहलाता है क्या, मूल मात्रक, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक उस मात्रक को कहते हैं जो डिपेंडिंग होते हैं, है ना, डिराइव करते हैं, मतलब जो उत्पन्न होते हैं।
वो किससे उत्पन्न होते हैं? मूल मात्रक से। तो वे मात्रक जो मूल मात्रक से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का मापन ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबाई, फिर उसके बाद चौड़ाई। तो लंबाई को हम मीटर से मापेंगे, चौड़ाई को मीटर से मापेंगे। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हम बोलते हैं क्या? वर्ग मीटर। तब क्षेत्रफल का सूत्र बनता है वर्ग मीटर। जैसे वेग का सूत्र ज्ञात करना है, तो वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। इसका मात्रक ज्ञात करना है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का होता है सेकंड। अब ये बटा में है तो हम इसको बोलते हैं प्रति, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। आप पढ़े होंगे, है ना? तो आपको बस ये दिमाग में बैठाना है और बुक से इसका डेफिनेशन लिखना है। आपको केमिस्ट्री की बुक में नहीं मिलने वाला है ये, इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको एक टॉपिक फिजिक्स के बुक से मिल जाएगा। आपका पहला यूनिट है फिजिक्स का 11वीं का, है। तो मूल मात्रक आपको समझ आ गया। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो कहलाता है मूल मात्रक। जैसे लंबाई का हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ये हो गया मूल मात्रक, है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जो मूल मात्रक पे डिपेंड करते हैं, मूल मात्रक से बनते हैं, वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, ये आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। अब हम लोग आते हैं मात्रक की पद्धति। अब पद्धति का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या चीज करते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं तो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है। यदि हम चले जाए महाराष्ट्र में तो वहां पे बोली जाती है मराठी, है। उड़ीसा में चले जाए तो वहां बोला जाता है उड़िया। तो वैसे ही मापन की भी अलग अलग पद्धति है। तो सबसे पहले जो पद्धति है ना, तो सबसे पहले आप इसका नाम पहले समझ लीजिए। मापन के होते हैं 4 पद्धति। मैं पहले से ही बता रहा हूँ 4 पद्धति में। पहला पद्धति होता है CGS, ठीक है। CGS मतलब इसका पूरा नाम आप समझ लीजिए। C से होता है सेंटीमीटर, ठीक है, और G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकंड। आपको ये पूरा नाम अच्छे से याद रखना है। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, वजन जिसको हम लोग और बोलते हैं क्या? द्रव्यमान, ठीक है, और लंबाई, ठीक है, और एक समय। आपको ये जो चारों पद्धति है ना, इसमें 3 पद्धति को हमको सिर्फ समझना है, चौथे को पूरा लिखना है और अच्छे से ही समझना है उसको। तो आपको बस ये याद रखना है कि द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, लंबाई को किससे मापा जाता है, उस पद्धति में। तो CGS, सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि CGS पद्धति क्या है, तो आप बता सकते हैं CGS पद्धति जो है एक मीट्रिक पद्धति है। मतलब ये सबसे प्राचीन पद्धति है। सबसे पहले जो वस्तुओं को मापने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रयोग करते थे CGS पद्धति, है। तो CGS पद्धति में है क्या? CGS पद्धति का पूरा नाम आपको याद रखना है। C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब देखिए, सेंटीमीटर हम सभी जानते हैं, सेंटीमीटर किस चीज के लिए मापने के लिए होता है? इन तीनों के लिए। सेंटीमीटर होता है किसमें? लंबाई के मापने के लिए, ठीक है। ग्राम, ग्राम मतलब क्या चीज होता है? वजन को मापते हैं, इतना ग्राम शक्कर है, इतना ग्राम ये है, ऐसा करके। तो ग्राम किसमें मापते हैं? वजन मतलब द्रव्यमान। तो ये हो गया ग्राम। और सेकंड, सेकंड मतलब किसको मापते हैं? समय को। तो देखिए, अब इसका डेफिनेशन आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। क्या चीज? CGS पद्धति, मापन के 4 पद्धति होते हैं, ठीक है। आप टॉपिक डाल सकते हैं मापन की पद्धति, तो उसमें लिख सकते हैं मापन के 4 पद्धति होते हैं। सबसे पहला पद्धति है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति किसे कहते हैं ना? तो CGS पद्धति एक मीट्रिक पद्धति है। आपको याद रखना है, CGS पद्धति एक मीट्रिक पद्धति है जिसका पूरा नाम C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड है। और इस पद्धति में, अब जैसे आप लिखें तो यहां से बोल सकते हो कि इस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम से, लंबाई को सेंटीमीटर से, और समय को सेकंड से मापा जाता है। या आप इसको पहले बोल सकते हो, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, और समय को सेकंड से मापा जाता है। तो ये हो गया आपका CGS पद्धति। अब देखिए, यदि 1 किलोग्राम है ना, मान लो हम लोग शक्कर को लिखे 1 किलोग्राम, तो
यदि आपको इसको सीजीएस पद्धति में लिखना है, तो यदि आप किलोग्राम लिख रहे हो तो ये गलत कहलाता है सीजीएस पद्धति में। क्यों गलत कहलाता है? क्योंकि हमको सीजीएस पद्धति में पूछा गया और सीजीएस पद्धति में किलोग्राम को जगह नहीं दिया गया है। तो 1 किलोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम, तब ये हमारा इस पद्धति में आएगा। तो ये है सीजीएस पद्धति, जिसको कहा जाता है मीट्रिक पद्धति। दूसरा पद्धति हम लोग लेते हैं एमकेएस पद्धति। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। दूसरा पद्धति हम लोग लेते हैं एफपीएस। ठीक है, थोड़ा सा क्रम आप जमा लेना। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? एफपीएस पद्धति का पूरा नाम, ठीक है, ये पद्धति है एक ब्रिटिश पद्धति। तो इस पद्धति में क्या करते हैं? ठीक है, इस पद्धति में क्या करते हैं? तो इसमें देखिए पहले इसका पूरा नाम करते हैं। एफ से होता है फुट, और हम सभी जानते हैं कि फुट किस चीज के लिए मापते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपकी लंबाई कितना है, तो 5 फीट 2 इंच। तो ये जो फुट है, फीट जो हम लोग बोलते हैं फुट फीट, है ना, ये होता है लंबाई के लिए। तो एफ का मतलब होता है फुट। पी से होता है पाउंड। अब पाउंड क्या चीज होता है? तो पाउंड का मतलब होता है वजन मापने का। तो ब्रिटिश जनरेशन में, ब्रिटिश पद्धति में हम लोग जैसे किलोग्राम में मापते हैं, तो वहां पे चलता है पाउंड। ठीक है, तो वजन के लिए हम लोग प्रयोग क्या करेंगे? पी से होता है पाउंड और एस से होता है सेकंड। ये तो फ्री हो आप इसके लिए, है ना। तो चलो इसमें आता है एफपीएस पद्धति। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो एफपीएस पद्धति यह एक ब्रिटिश पद्धति है जिसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड है। और इस पद्धति में फुट किसका मात्रक है? फुट में हम किसको मापेंगे? लंबाई। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है। आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप, है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या आता है? एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति ये जनरली रूप है क्या? ऐसा ही पद्धति जो लगभग सभी तरफ बोली जाती है ना। एमकेएस पद्धति तो मतलब ये बोली जाती नहीं है, ये तौली जाती है ना, उसका मापन किया जाता है। तो एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या चीज है? इसे भी कहा जाता है दार्शनिक मीट्रिक पद्धति। ये भी पद्धति सभी क्षेत्रों में चलता है ना। तो एम से होता है, एमकेएस पद्धति एक मीट्रिक पद्धति है ना, जिसका पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम होता है, एम से होता है मीटर, स्मॉल एम संकेत होता है मीटर। एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम और एस से होता है सेकंड। तो आप इसको भी लिख सकते हैं एमकेएस पद्धति यानी मीट्रिक पद्धति है। इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाता है। तो ये हो गया आपके तीनों पद्धति। और चौथा पद्धति मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं आपको। एसआई पद्धति का पूरा नाम आपको याद रखना है। एसआई मतलब आई से स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है मात्रक, है ना, जो ओवरऑल बोली जाती है। जैसे हम हिंदी अपने हमारे कुछ ही देशों में बोला जाता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया या हमारा भारत हो गया, ठीक है। लेकिन हमें यदि किसी अमेरिकन से बात करना है ना, या किसी ब्रिटिश से बात करना है, इंग्लैंड निवासी से बात करना है, तो इस कंडीशन में सभी का एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश। आप यदि मैच देखते होंगे या फुटबॉल या कोई खेल देखते होंगे, तो उसमें अधिकतर जो कमेंटेटर होते हैं, है ना, जो प्लेयर से बात करते हैं, तो वो वर्ड करते हैं इंग्लिश, क्योंकि सबको हिंदी नहीं आती। वैसे ही सबसे बेस्ट जो अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी जगह मापन के लिए ये पद्धति अपनाया जाता है, कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या क्या मात्रक रखे गए हैं, क्या क्या इसके मूल मात्रक है, मैं आपको बता रहा हूं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। जब भी मैं आपको नोट करने के लिए बोलूं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक लिया करो और जो भी लिखा जाता है उसको लिखा करो, थोड़ा सोचा करो, अपने हिसाब से भी लिखा करो, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटालिटी है पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि अचानक ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं मैं तो बोलूं बहुत मुश्किल है। तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पढ़ना है, तो हमको इस सब का नॉलेज रखना है। तो आप ये नोट्स कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसका नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। तो चलो फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है एसआई मात्रक। तो मैंने बताया कि एसआई मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब है ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और सभी जगह इसका मेन मापक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो आपको इसको याद करना है, अच्छे से याद करना है ये, और आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो याद रखना, ऐसा ही मात्रक में होते हैं 7 मूल मात्रक। अब आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि ऐसे पद्धति में कितने मूल मात्रक कितने पूरक मात्रक, तो आपको याद रखना है ऐसे ही पद्धति में होते हैं 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। अब क्या क्या 7 मूल मात्रक है, क्या क्या पूरक मात्रक है, पहले आप समझ लीजिए फिर देखना है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में किसी चीज की लंबाई मापना है तो हम उसमें किसमें मापते हैं, सीसी होता है सेंटीमीटर, मतलब लंबाई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेंटीमीटर, है ना। और यदि एफपीएस होता तो एफपीएस पद्धति में लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फुट का, ठीक है। एमकेएस में हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, मीटर। तो ऐसे ओवरऑल इंटरनेशनल में हम लोग जो क्या है लंबाई के लिए वो क्या प्रयोग करते हैं, तो चलो देखते हैं। ऐसे ही पद्धति में होते हैं 7 मूल मात्रक। मैं इसको डिवाइड कर दिया हूं क्या, भौतिक राशि, मात्रक और संकेतित 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहला होता है लंबाई। तो लंबाई को हम किससे मापते हैं, तो लंबाई को मापा जाता है ऐसी पद्धति में मीटर से। जो भी लंबाई है हमको इस लंबाई याद करना है, तो ऐसी पद्धति में बोला जाए तो हम उसके लिए कौन सा मापक लेंगे, मीटर। तो लंबाई का मात्रक हुआ मीटर और मीटर का संकेत होता है स्मॉल m, ठीक है। दूसरा भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान, वजन मापना है, ठीक है, सॉरी, द्रव्यमान हमको मापना है, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, किलोग्राम। ऐसा ही पद्धति में कौन सा मात्रक प्रयोग करेंगे, किलोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं केजी, इसका संकेत होता है केजी। समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तीसरा जो भौतिक राशि होता है वो है समय, और समय के लिए प्रयोग करते हैं क्या चीज, सेकंड। तो सेकंड का संकेत होता है स्मॉल s, या हम लोग लिख सकते हैं SEC, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ताप, जैसे शरीर का तापमान हो गया या वातावरण का तापमान हो गया, ये सब ताप मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सब चीज पढ़े हम लोग, रीमन पैमाना। तो एसआई मात्रक में ताप को हम लोग किससे मापते हैं, केल्विन, और केल्विन का संकेत होता है कैपिटल K, ठीक है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी का मापन करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के मापन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कौन सा, एम्पियर, और एम्पियर का जो संकेत होता है वो होता है A, कैपिटल A। फिर होता है ज्योति तीव्रता, है ना। ज्योति तीव्रता का ये आपको याद रखना है क्या, इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसका संकेत होता है CV। और 7वां आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पदार्थ की मात्रा। जनरली रसायन में जो प्रयोग होने वाला है वो यही आता है, पदार्थ का मात्रा। तो पदार्थ का मात्रा, इसके लिए इसका मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और इसका संकेत होता है MOL। तो ये आपको 7 मूल मात्रक अच्छे से याद रखना है। क्या क्या, लंबाई उसका होता है मीटर, फिर होता है क्या द्रव्यमान, उसका होता है किलोग्राम, तीसरा होता है समय, उसका होता है सेकंड, चौथा होता है क्या ताप, ताप का होता है केल्विन, पांचवा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ठीक है। छठवां होता है क्या ज्योति तीव्रता, उसका होता है कैंडेला, और 7वां होता है पदार्थ की मात्रा, जिसका होता है मोल। आपको 2 पूरक कोण भी याद रखने हैं। 2 पूरक कोण होता है, एक समकोण, जिस समकोण भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है रेडियन, संकेत होता है RAD, और दूसरा है घन कोण जिसका होता है स्टेरेडियन और इसका संकेत होता है SR। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब ये फिजिक्स में पहला यूनिट आपका 11th का फिजिक्स में माप कर रहे हैं, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 11th वाले और 10th वाले बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि उनका बेसिक नॉलेज साइंस में बना रहे। Thank you.